हेलो डियर, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। आज हम बात करेंगे एक और ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में। ओके, ये जो हम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यूज़ करने वाले हैं उसमें हम टाइम फ्रेम 15 मिनट का रखेंगे और जो इंडिकेटर्स हम यूज़ करने वाले हैं वो है मूविंग एवरेज एंड स्टोकेस्टिक। कंडीशन है उसमें कहाँ पे बाय करेंगे जब प्राइस होगा मूविंग एवरेज के ऊपर और इंडिकेटर हमें बाय साइन देगा। ओके, सेल कब करेंगे जब प्राइस होगा हमारा मूविंग एवरेज के नीचे और इंडिकेटर हमारा सेल साइन देगा। उसके साथ साथ हम उसमें प्राइस एक्शन को कंबाइन करेंगे जिससे क्या होगा कि जो एक्यूरेसी है वो हमारी स्ट्रेटजी में इम्प्रूव हो। ओके, स्टॉप लॉस हमारा 50 पॉइंट से ज़्यादा होगा, वहाँ पे हम ट्रेड नहीं करेंगे। ओके दोस्तों, 15 मिनट का टाइम फ्रेम, दो इंडिकेटर, बाय करेंगे, सेल करेंगे और प्राइस एक्शन को साथ में लेंगे। जैसे कोई डाइवर्जन है, कहीं पे भी नियर सपोर्ट रेजिस्टेंस है, तो उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड को अलर्ट रहकर प्लेस कर सकते हो। हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ पे है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो इफ़ यू वांट। ओके, और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी पे आने वाला है, तो स्टे ट्यून। चलिए, दो मूविंग एवरेज है हमारे पास। कौन कौन सा मूविंग एवरेज है? 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड 44 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये मूविंग एवरेज का हो गया। एंड देन स्टोकेस्टिक, तो स्टोकेस्टिक है ये हमारे पास मॉडिफाइड किया गया है। आप देख सकते हो 25, 5 एंड 2। लेंथ उसका 25 है, के परसेंटेज 5 पे है और डी परसेंटेज 2 पे डाला हुआ है उसमें। ओके, अब हम आ जाते 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे हम एक काम करते हैं, एक मंथ के लिए हम चलते हैं पीछे। ओके, बैक टेस्ट करते हैं। आप खुद से पूरा एनालिसिस कीजिए, खुद से बैक टेस्ट कीजिए एंड देन आप उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। ओके, चलिए अब हम यहाँ पे चलते। ये हो गया हमारा 1 दिसंबर। ओके, चलिए, तो प्राइस यहाँ पे था, प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है। यस डेफिनेटली, क्या हम यहाँ पे बाय करेंगे? ओके, नहीं बाय कर सकते। ओके, क्या हम यहाँ पे बाय करेंगे? हमारा सिग्नल बाय का है, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू बाय ओवर हियर। ओके, हम यहाँ पे हाई पे बाय करेंगे, स्टॉप लॉस होगा स्विंग लो के नीचे। ओके ओके, तो यहाँ पे बाय ऑर्डर हमारा एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। ओके, क्या हम यहाँ पे हैमर कैंडल पे बाय कर सकते हैं? ओके, अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन ये डेफिनेटली यहाँ पे बाइंग आएगा, लेकिन हमारा जो इंडिकेटर है आप देख सकते हो यहाँ पे क्या दिखा रहा है? सेल। ओके, ये बाय और ये सेल, तो दोनों अगेंस्ट जा रहे हैं, तो अवॉइड करेंगे। ओके, वेट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये कैंडल ने यहाँ पे क्लोजिंग किया है, नीचे सेल सेटअप के साथ है। यहाँ पे कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस अगर हम ट्रेड ले रहे हैं तो वो दिखा रहा है 57 प्लस, तो वो ट्रेड हमारा नहीं बनेगा जब तक 50 पॉइंट के अराउंड का स्टॉप लॉस नहीं बनेगा, वहाँ पे हमारा ट्रेड नहीं बनेगा। कहाँ पे एक और ट्रेड मिला हमें? यहाँ पे देखिए, ये स्टॉप लॉस परफेक्ट आ रहा है। कितने पॉइंट का आ रहा है? 32, 33 के अराउंड का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे आ रहा है, तो ये ट्रेड हमारा बनेगा। सेल पोजीशन बनेगी, इंडिकेटर सेल सेटअप पे पड़ा हुआ है। ओके, प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे, ये अच्छा सा रिस्क रोड यहाँ पे मेंटेन हो रहा है। ओके, चलिए, अगर ये ट्रेड को हम ले जा रहे हैं तो कहाँ तक एक्सपेक्ट का? अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन देखिए, ये यहाँ पे ब्रेकडाउन नीचे के लेवल पे, और ये अगर ब्रेकडाउन होता है तो प्राइस कहाँ तक जा सकता है? इसमें नीचे के लेवल पे अगर देखा जाए तो सपोर्ट कहाँ तक पड़े हुए हैं इसमें? देखिए, ये लेवल पे सपोर्ट पड़ा हुआ है नीचे, और यहाँ पे भी इसमें एक सपोर्ट पड़ा हुआ है। तो यहाँ से अगर रिवर्सल आता है तो अपसाइड का मोमेंटम प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर आना चाहिए, और ये लेवल के नीचे क्लोज करता है तो यहाँ से नीचे भी प्राइस जा सकता है। राइट, चलिए, और ये जो ट्रेड था यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये ट्रेड में इतना फॉल आने का रीज़न भी हमें देखने को मिल रहा है कि भाई यहाँ पे अगर देखें तो इक्वल हाई, और साथ साथ में यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एक डाइवर्जन हमें दिख रहा है। तो अगर हम प्राइस एक्शन के साथ भी जा रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि एक सेलिंग आने वाला है। ओके, चलिए, साथ साथ में अगर हम देखें यहाँ पे प्राइस एक रेंज के अंदर है, तो रेंज का ब्रेकडाउन जब होता है तो वो आपको ये लेवल का जो गैप है यानी कि 172 पॉइंट्स का आपको नीचे के लेवल पे देखने को मिल सकता है। तो यानी कि अगर हम यहाँ से देखें, ब्रेकडाउन हुआ है तो 172 यानी कि करीब करीब यहाँ तक का एक टारगेट लेके हम उसमें ट्रेड कर सकते हैं। ओके, चलिए,
फिर क्या हुआ, ये दिन का ट्रेड ख़त्म हो गया, फिर यहाँ पे आए और यहाँ पे अगर मैं सेल ले रहा हूँ, ओके, सेल सेटअप के साथ, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस कितना बन रहा है, 60 पॉइंट, ट्रेड नहीं बनेगा, राइट। अब यहाँ पे अगर मैं सेल कर रहा हूँ, कितने पॉइंट का है, 26 पॉइंट के अराउंड का स्टॉप लॉस यहाँ पे बन रहा है, इसके ऊपर बफर लगाएंगे, ओके, तो ये ट्रेड चलेगा। तो यहाँ पे अगर मैं सेल ट्रेड ले रहा हूँ तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस बन जाएगा, इसके बफर लगा रहा है, यहाँ पे हीट हो रहा है, ओके। फिर से यहाँ पे एक ट्रेड बनेगा यहाँ पे और हमारा स्टॉप लॉस इस हाई के ऊपर रहेगा, ओके। और कहाँ तक होल्ड कर सकते हैं, जहाँ पे उसमें प्रीवियस सपोर्ट है, ओके, वहाँ तक प्राइस आता है, आप उसमें प्रॉफिट बुक कर लीजिए, सेकंड ट्रेड मिलेगा, अगेन वी आर गोइंग इनटू ट्रेड, ओके। तो ये ट्रेड यहाँ पे मिला, यहाँ पे स्टॉप लॉस कट गया, सेल लिया था यहाँ पे, ओके, बफर लगा के स्टॉप लॉस डालते, ये जो स्विंग आया उसमें हमारा स्टॉप लॉस कटा, उसके बाद टारगेट आया, फिर से सेलिंग ये चल रहा है, सेल नहीं कर सकते, ओके। जहाँ पे स्टॉप लॉस कम मिल रहा है वहाँ पे एक सेलिंग सेटअप बनेगा। कहाँ तक होल्ड कर सकते, मैक्स टू मैक्स लेवल, इसके अलावा यहाँ पे स्टॉप लॉस कटेगा तो एग्जिट कर लेंगे, राइट। तो यहाँ पे लॉस हुआ है हमारा ये पॉइंट में 30 पॉइंट्स का। अब हम देखेंगे कि भाई क्या हो रहा है, बाय सेटअप है, प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, एवरीथिंग इज ओके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाय करेंगे, ओके। स्टॉप लॉस हमारा होगा यही कैंडल के लो के नीचे, ओके। और प्राइस एक्शन क्या दिखा रहा था कि भाई जो रेंज टूटा हुआ था वो वहाँ तक का एक मोमेंटम हम आगे आने वाले टाइम में देख सकते हैं, ओके। चलिए यहाँ पे क्या हुआ, स्टॉप लॉस हिट हुआ और ये हम एग्जिट कर लिए। तो दूसरे दिन फिर से एंटर हुई यहाँ पे ट्रेड पे सेम सेटअप के साथ, ओके, परफेक्ट। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कितने 62 पॉइंट्स में हम एंटर नहीं कर सकते, ओके। फिर से देखेंगे कहीं पे भी ये ट्रेड हमारा सेटअप नहीं बन रहा है, मोर देन 60 वहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं, ये यहाँ पे आ गया टारगेट, फिर से नेक्स्ट दिन आ गए यहाँ पे सेल करेंगे, प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे, एवरीथिंग इज ओके, स्टॉप लॉस भी बढ़िया सा बन रहा है, एवरीथिंग इज ओके, परफेक्ट, ओके। और ये ट्रेड भी सेम लेवल पे जा रहा है, प्राइस एक्शन के साथ देखेंगे तो यहाँ पे इक्वल बना रहा है और ये क्या दिखा रहा है, डाइवर्जन। तो ये जो सेल ट्रेड आएगा उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है, तो ये सपोर्ट पहला है, उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट जो प्रीवियस हमने ड्रॉ किया था एज इट इज़, वहाँ का टारगेट पूरा उसने दिया हुआ है, ओके। इसके भी नीचे स्लिप होता है तो नेक्स्ट अगर देखेंगे प्रीवियस जाके, इसके भी नीचे अगर प्राइस चलता है तो फिर आपको नीचे के लेवल और भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि इसी के अराउंड प्राइस हमें देखने को मिल सकता है, जैसे कि यहाँ पे, ओके। तो ये थोड़ा अलर्ट जोन आ गया हमारे लिए कि भी अगर हम सेल भी कर रहे हैं करीब इसके अराउंड, तो वो हमारा एक ऐसा लेवल है जहाँ से प्राइस रिवर्सल कर सकता है, तो वो भी हमें समझने की ज़रूरत है कि भाई ये एक पूरा ट्रेंड रिवर्सल का साइन है कि भाई 1 2 3 पैटर्न है, स्विंग लो बना हुआ है, ये लो नहीं कटा है, तो ये मोमेंटम अगेंस्ट आएगा ट्रेड के, तो वो हमें अभी फ़िलहाल वीडियो में बात नहीं कर रहा है, वो अलग से हम उस पर वीडियो बनाएंगे, ओके। अब यहाँ पे सेल सिग्नल है, प्राइस के नीचे नहीं हो रहा है क्योंकि इंडिकेटर बाय दिखा रहा है, तो ये भी ट्रेड नहीं बनेगा पूरे सेशन में। यहाँ पे सेल सिग्नल बन रहा है, सेल करेंगे, स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा है, राइट, तो ट्रेड नहीं होगा। फिर से बाय बन रहा है, यहाँ पे बाय बन रहा है, ओके। तो ये बाय करेंगे, स्टॉप लॉस कितना बन रहा है 54 पॉइंट्स का, तो वो भी ट्रेड नहीं बनेगा। फिर से सेल सेटअप के साथ ट्रेड करेंगे, एवरीथिंग इज ओके। अगर मैं सेल कर रहा हूँ तो ये नेक्स्ट टारगेट तक उसमें हम होल्ड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हम होल्ड नहीं कर सकते, ओके। तो ये भी सेल ट्रेड था, बहुत ही बढ़िया सा ट्रेड, यहाँ पे भी 100 पॉइंट्स का मोमेंटम मिला, राइट। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस ये लेवल पे जा रहा है और यहाँ पे सेम लेवल पे यहाँ पे क्या हो रहा है, डाइवर्जन बन रहा है। तो भी अगर हम यहाँ पे अलर्ट हो जाते कि ये सेल लेवल सपोर्ट पे प्राइस है, सेल नहीं कर सकते, यहाँ पे भी सेल नहीं कर सकते, साथ साथ में ये इंडिकेटर भी हमें अलर्ट कर रहा है, इंडिकेटर भी अलर्ट कर रहा है कि भाई हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाय सेटअप के लिए जा सकते हैं, ओके। तो जैसे प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर चलता है, स्टॉप लॉस हमारा 50 पॉइंट से ऊपर नहीं होना चाहिए, ओके। सारी चीज़ों को अभी फ़िलहाल रिमूव करते हैं, ओके। यहाँ पे बाय करेंगे, नहीं, स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा है और ये जो प्राइस चल रहा है
अब क्या होगा, ब्रेकआउट हो गया, तो ब्रेकआउट हो गया तो कहाँ तक उसमें प्राइस आने की प्रोबेबिलिटी है, तो जो प्रीवियस आप देखोगे सपोर्ट वहाँ तक प्राइस आ सकता है। देखिए प्राइस आया हुआ, तो ये एक साइन है यहाँ से कि भाई एक रिवर्सल आ सकता है। अगर छोटा कैंडल बनता है तो हमारे लिए अच्छा है। ओके, देखिए अब सेल सेटअप बन गया, अवॉइड करेंगे, बाइंग प्रेशर कैंडल नहीं बन रहा है। ओके, अब देखिए यहाँ पे, ओके क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? यस, बाय करेंगे तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस यही है, तो वो प्राइस एक्शन के साथ अगर कंबाइन करके चल रहे हैं तो हमें अलर्ट कर रहा है कि भाई ये नहीं कर सकते हम। ओके, चलिए फिर सपोर्ट पे प्राइस आ गया। देखिए दोस्तों यहाँ पे सेल सेटअप एवरीथिंग सेल साइन है, तो ये सेल करने में थोड़ा रिस्क होगा। ओके, क्योंकि अगर मैं सेल कर रहा हूँ, सपोर्ट पे प्राइस रुका है, दैट माइट बी द चांसेस कि रिवर्सल करके यहाँ से क्या हो जाएगा, पूरा लेके जा गया अप साइड पे। ओके, तो ये हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि भाई ये बाइंग आ गया, देखिए फिर से यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्सल हो जाएगा। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस को हम कंबाइन करके, यानी कि प्राइस एक्शन को कंबाइन करके अगर चल रहे हैं यहाँ पे, तो एक गलत ट्रेड में एंटर होने से हमें बचा रहा है। ओके, तो बाय सेटअप यहाँ पे बना है, प्राइस का वेट करेंगे। ओके, तो ये हमारा बाय सेटअप बन जाएगा। नेक्स्ट टारगेट क्लोजिंग केयर, और या फिर ये जो हमारा लेवल है वहाँ तक का एक टारगेट हम वहाँ पे ले सकते हैं। उसके बाद सेल है एवरीथिंग इज, सपोर्ट पे प्राइस है, हल्का सा वेट करेंगे। देखिए यहाँ पे सपोर्ट पे प्राइस रुका हुआ है तो बाइंग सेटअप है, लेकिन ये सेल दिखा रहा है, तो हम वेट करेंगे। प्राइस पूरा नीचे जाके क्लोज कर गया है, एवरीथिंग इज ओके, तो ये अब सेल बनेगा, तो ये अच्छा ट्रेड यहाँ पे देखने को मिलेगा। कहाँ तक जा सकता है उसमें अगर मैं एक्सपेक्ट करूँ, तो ये जो स्विंग सबसे पहले वो टारगेट है, उसके बाद नीचे के लेवल पे भी हमारा है। ओके, तो ये हो गया पहला, यहाँ से सेल किया, पहला टारगेट, सेकंड सेल किया यहाँ पे, उसके बाद फिर से सेल, प्राइस एवरीथिंग इज नो बिलो, और यहाँ पे भी टारगेट उसमें आया। उसके बाद यहाँ से अलर्ट आ गया। ओके, अगर प्राइस इसके भी नीचे जाके क्लोज कर जाता तो हम अलर्ट, हम वहाँ पे क्या करते, सेल पोजीशन बनाते, लेकिन सपोर्ट पे प्राइस रुका है, रिवर्सल आने के चांसेस है, तो थोड़ा सा बच के रहेंगे। साथ में प्राइस एक्शन को कंबाइन करेंगे। देखिए प्राइस मेकिंग लोअर लो, और यहाँ पे क्या हो रहा है, जो लेवल से हम दिख रहे हैं तो वहाँ से अपर साइड पे जा रहा है, तो ये भी हम इंडिकेटर कर रहा है कि भाई ये यहाँ से एक अपसाइड आने वाला है। हम स्ट्रेटजी पे ही बैठे रहेंगे, बाय करेंगे, स्टॉप लॉस 50 पॉइंट से ज़्यादा होगा तो ट्रेड नहीं लेंगे, चलते रहने देंगे। नेक्स्ट टारगेट ये है, स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड किया, कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ पे निकल गए। दूसरे दिन गैप अप में रेजिस्टेंस पे प्राइस आ गया, तो क्या हम बाय करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे, प्राइस को रुकने देंगे, उसके बाद अगर बाय करेंगे, स्टॉप लॉस होगा 50 पॉइंट से ज़्यादा तो वहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। ओके, ये लॉस हुआ है ट्रेड पे, हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, राइट। फिर से ओके, गैप अप से चल रहा है, बाय का कोई सेटअप नहीं है, बिकॉज बाय करेंगे यहाँ पे लेवल पे ही प्राइस रुका हुआ है। ओके, फिर से चलिए ये लेवल हमारे पास है एवरीथिंग। ओके, अब बड़ा कैंडल बन गया है, सेल सिग्नल दिख रहा है, प्राइस बाय दे रहा है, तो ट्रेड नहीं करेंगे। ओके, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग इज इन द रेंज। ओके, सेल सिग्नल है, प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर, ट्रेड नहीं करेंगे। ओके, बाय करेंगे तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ तक है, तो वो ट्रेड रिस्क रिवॉर्ड नहीं है। सेल नहीं कर सकते, बाय नहीं कर सकते, एवरीथिंग इज इन द रेंज। ओके, तो देखिए यहाँ पे एक रेंज में प्राइस चल रहा है, तो थोड़ा सा वो भी ध्यान रखिए कि भाई जब तक रेंज नहीं टूटता है तब तक हम वहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते प्लान। ओके, चलिए यहाँ पे क्या हुआ, बाय पैटर्न में, लेकिन इंडिकेटर सेल, प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे, तो सेल का प्लान करेंगे। ये लेवल है, वहाँ तक का टारगेट है, वहाँ पे प्राइस आ जाता है, अलर्ट हो जाएगी। ओके, प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर चला जाता है, फिर बाय करेंगे। अगर नीचे रहता है, सपोर्ट के नीचे फिर से प्राइस क्लोज कर जाता है, तो अगेन यहाँ पे जैसे सेल बना था ये टारगेट के लिए, दूसरे दिन भी सेल बनेगा उससे नीचे के टारगेट से। ओके, उससे भी नीचे के टारगेट हमारे यहाँ पे, राइट। चलिए इसी तरह से पूरा सेटअप चलता रहेगा। देखिए यहाँ पे अलर्ट आ जाएंगे, सपोर्ट पे प्राइस रुका हुआ है, क्लोजिंग दिया हुआ है। ओके, तो ये ट्रेड पे यहाँ पे एंटर कर सकते हैं थोड़ा सा। यस, ये ट्रेड, ये लो का एक्सपेक्टेशन रहेगा, उससे ज़्यादा का हम एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हैं। ओके, इसके नीचे कैंडल क्लोज कर जाएगा तो ये वाला टारगेट, प्राइस ने क्या किया है, डाइवर्जन दिखाया, देखिए इक्वल, और यहाँ पे प्राइस हल्का सा ऊपर की ओर मोमेंटम है, तो यहाँ से अलर्ट होकर यहाँ पे बाय नहीं करना है, हमें सेल से एग्जिट कर लेना है और वेट करना है कि नेक्स्ट दिन कब वो किस तरह से प्राइस का मोमेंटम हमें देता है,
रिस्क रिवॉर्ड फेवर में आ रहा है, ओके, तो वहाँ पे हम एक बाय पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं और इस तरह से हम स्टॉप लॉस को लेके आगे जा सकते हैं। ओके दोस्तों, सो दैट्स इट फॉर दिस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। मूविंग एवरेज अप्लाई किया है, स्टॉकेस्टिक मॉडिफाइड किया है और प्राइस एक्शन डाइवर्जन को हमने कंबाइन किया है, तो ट्रेड अच्छे से निकल रहे हैं। 100% प्रूफ नहीं है, स्टॉप लॉस जाते हैं, ऐसा नहीं है स्टॉप लॉस नहीं जाते। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस कटा था, ओके, यहाँ पे एक स्टॉप लॉस कटा था, लेकिन जब ट्रेड आ रहा है तो अच्छे से आ रहा है। साथ साथ में आपको एक अच्छे से लेवल भी मिल रहा है, जो लेवल को ड्रॉ करके चल रहा है। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि अगर मैं सेल करूँगा तो यहाँ पे फंसने के चांसेस है, तो वेट फॉर प्राइस रिट्रेसमेंट। और वहाँ पे अगर सेल सिग्नल मिल रहा है तो वहाँ पे मुझे इतना पता चल रहा है कि अगर मैं सेल कर रहा हूँ यहाँ से, तो मुझे ये लेवल तक का होल्ड कर सकता हूँ। इससे नीचे अगर कैंडल चलता है क्लोज तो अलग बात है, लेकिन यहाँ से अलर्ट करके निकल जाएंगे। फिर से अगर कैंडल नीचे क्लोज करता है तब वहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं। रेस्ट अवॉइड द ट्रेड, राइट। उसके बाद नेक्स्ट दिन ट्रेड मिलने वाला है बाय सेटअप के साथ, तो उसको हम आगे ले जा सकते हैं। ओके दोस्तों, सो दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे हम बात करने वाले हैं डॉल के बारे में। ओके, तो उस पर और भी मज़ा आएगा। बायस को कंबाइन करेंगे, साथ में अलाइनमेंट करेंगे, तो वो भी एक मज़ेदार वीडियो होने वाला है दोस्तों। ओके, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। टीम व्यूअर का हमारा हैंडल है, वहाँ पे भी आप कर सकते हो। ट्रेडिंग व्यू चैनल का भी हैंडल वहाँ पे, तो वहाँ पे भी आप कर सकते हो। आगे आने वाले टाइम में गूगल मीट का भी एक लिंक जनरेट करने वाले हैं, जिससे हम जुड़ सकते हैं मैक्सिमम लोगों के साथ। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गॉड ब्लेस, टेक केयर।